अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हैदर और आज मैंने ज़हमत दी है अपने साथी एंकर को अली सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई बहुत शुक्रिया वक़्त के लिए। आप बहुत इस वक़्त जो है वो सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है सैलाब के हवाले से। हमने देखा पहले केपीके में फिर पंजाब का रुख किया सैलाब ने और अब जनूबी पंजाब से होता हुआ सैलाब बताया जा रहा है कि 4 से 5 अप्रैल अगले 3 दिनों में ये सिंध का रुख करेगा और एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो बता रहे हैं कि 16 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी दरियाए सिंध में दाखिल होगा, जिसके बाद बड़े पैमाने पर मौजूद है ख़दशा ये कि तबाही हो सकती है। सिंध हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है? और एक लाहौर का इशू काफ़ी गर्दिश कर रहा है कि प्राइवेट सोसाइटी उसको किसने इजाज़त दी, क्यों इजाज़त दी और अगर पिछली हुकूमत ने इजाज़त दी तो मौजूदा हुकूमत ने क्या किया? इस हवाले से कुछ ख़बरें आपसे शेयर करेंगे। अली भाई, जो कुछ चल रहा है, जिस तरह हम देख रहे हैं, काफ़ी तनकीद भी हो रही है मरियम नवाज़ साहिबा पे कि वो वीडियोज़ ज़्यादा बन रही हैं, काम कम हो रहा है। आप ओवरऑल क्या देखते हैं एज़ कम्पेयर टू हम केपीके का सैलाब देखा, माज़ी में हमने सिंध में देखा 2022 के सैलाब, पंजाब में इस वक़्त जो जितना काम हो रहा है, क्या वो लायक तहसीन है या तनकीद जो हो रही है वो दुरुस्त है? नहीं, देखिए जो भी इस वक़्त काम हो रहा है पंजाब में, किसी हद तक तो सही है। हुँ, कोशिश कर रहे हैं मरीम नवाज़ और उनकी टीम भी। हाँ, कहीं-कहीं शिकायत ज़रूर आ रही है, तनकीद ज़रूर हो रही है, ख़ास तौर पर जिस तरह ख्वाजा आसिफ़ साहब ने सियालकोट के हवाले से आकर बात की और एक बड़े ठेकेदार, ताकतवर ठेकेदार की उन्होंने बात की और उस ताकतवर ठेकेदार का नाम लेने से भी लोग गुरेज़ा थे, ज़ाहिर हुँ, खान ब्रदर्स वाले, और जिसकी मियाँ साहब ने एक ज़माने में बड़ी तारीफ़ें भी की थी। उनकी वजह से वहाँ बड़ा मुश्किलात का सामना है, उन्होंने सड़कें बनाई थी, उन्होंने जो नीचे खोद करके बड़े-बड़े पाइप जो डाले थे, वो बैठ गए सारे। उस पर तनकीद हो रही है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ कि तनकीद कहाँ-कहाँ हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ों पे तनकीद तो होती है, लेकिन ख़ास तौर पे रावी के बिल्कुल साथ जो सोसाइटीज़ बना दी गई थी, हुँ, खान साहब के दौर में जिसकी इजाज़त दी गई थी, हुँ। अलीम खान साहब की वो सोसाइटी के नाम से मशहूर है, किसी पार्क की उनकी सोसाइटी है, जिसको निजी सोसाइटी कहकर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मलिक रियाज साहब की एक ज़माने में नाम नहीं लिया जाता, तो आजकल पार्क व्यू का नाम लेने से लोग गुरेज़ाँ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वीडियोज़ जो आ रही उस वक़्त प्रॉपर्टी टाइकून और अब प्राइवेट हैं सोसाइटी। बिल्कुल, खान साहब के बड़े यार-गहार थे वो, और बल्कि एटीएम मशीन कहा जाता था उस ज़माने में उनको। तो अच्छा। उनकी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा तनकीद इसलिए हो रही है कि उनके वहाँ से जो लोग आबाद थे, उन सोसाइटीज़ में जिन्होंने घर लिए हुए थे, जिन्होंने ज़मीनें ली थी और घर बना लिए थे, वो बहुत ज़्यादा वीडियोज़ सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से लगता ये है कि पूरा पंजाब एक तरफ है और पार्क की सोसाइटी एक तरफ है। हुँ, तो ये 2 चीज़ें हैं, सियालकोट और लाहौर की ये सोसाइटी। इसके अलावा ओवरऑल अगर बात की जाए तो मरीम बीबी और या उनकी टीम काम ज़ाहिर है बेहतर कर रही है। बहुत सारे तनकीद तो देखिए हर दौर में होती है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 100% काम हुआ हो, कोताहियाँ रह जाती हैं, गलतियाँ रह जाती हैं, लेकिन ज़ाहिर है उसके बावजूद भी पंजाब हुकूमत बनिस्बत केपीके के तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। केपीके हुकूमत तो हैरानकुन तो मतलब उनकी तरफ से जवाबात आते हैं, वो कहते हैं कि हम तो खान साहब को सिर्फ़ निकालने की तहरीक चला रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, हम तो सिस्टम के खिलाफ हैं, हम फलाँ के खिलाफ हैं। अरे भाई, लोगों के खिलाफ तो नहीं है ना जो मरते रहे वहाँ पर। हुँ, जितनी बड़ी तादाद में अमवात हुई हैं इरफान भाई, आप जानते हैं वहाँ पर, और जिस तरह सैलाब आया, जिस तरह बारिश आई, हम ये नहीं कह रहे कि इसमें कोई कुछ किया जा सकता था, लेकिन बचाई जा सकती थी, बहुत सारी जानें बचाई जा सकती थी। कुदरती आफ़ात का मुकाबला ज़ाहिर है मिल-जुल कर हुआ करता है। लेकिन अगर गलती कोताही आप पूछते बनिस्बत मरीम बीबी के, तो वहाँ तो ज़ाहिर है बिल्कुल काम नहीं हुआ ना। पंजाब में अगर तनकीद हो भी रही हो तो चंद इलाके हैं जहाँ पर तनकीद हो रही है, लेकिन ओवरऑल अच्छा वो काम कर रही है। अब सिंध की जानिब अगर आपने जो इशारतन कहा, सिंध में देखिए जो गुंजाइश है, या जहाँ तक सिंध हुकूमत की जानिब से आज वज़ीर आला साहब ने फरमाया, मुराद अली शाह साहब ने, कि 9 लाख क्यूसेक पानी तक अगर आ गया तो हम तैयारी हमने उस हवाले से कर ली है। लेकिन अगर 16 लाख क्यूसेक पानी का रेला जिस तरह आप बता रहे हैं अगर आता है, हुँ। तो फिर ज़ाहिर है नहीं सँभाला जाएगा। वो तो पहले ही फिर हाथ खड़े कर देंगे। और 18 लाख लोग इंटरनेशनल इदारे कह रहे हैं कि इससे बिल्कुल, मुतासिर हो इससे सकते ज़्यादा ही होंगे, इससे ज़्यादा ही होंगे कि पिछली बार भी ये जो 2022 की आपने मिसाल दी, वो आज तक सैलाब भुगतान के लिए घर भी बन रहे हैं, और आज तक उनके लिए जितना काम होना चाहिए तब तक नहीं हो सका, वो भी परेशान हाल है। मज़ीद ये आ गई, तो अल्लाह ताला महफूज़ फरमाए। 6 सितंबर कहा गया है कि 6 सितंबर को किसी वक़्त भी हुँ, ये रेला वहाँ से गुज़रेगा, और जिसके हवाले से अभी से सिंध गवर्नमेंट का दावा है कि हमने भरपूर तैयारियाँ कर ली हैं। लेकिन अल्लाह ना करे कि 16 लाख क्यूसेक पानी हो, अल्लाह करे कि डिवाइड हो जाए, कुछ कम हो जाए पानी, लेकिन भारत की आबी जारियत है, और इस हवाले से पाकिस्तान ने कहा भी था कि आबी जारियत पे भारत ने मुज़ाहरा किया, तो भरपूर जवाब दिया जाएगा, तो लोग मुंतज़िर हैं दुश्मन को जवाब देने के लिए। ठीक है, हम सियासत पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह सैलाब के दौरान, कुदरती आफ़त के दौरान हम सारा मामला सियासत की नज़र कर देते हैं, दोनों तरफ। हम देख रहे हैं, एक तरफ खुद मरियम साहिबा ये ट्वीट कर रही हैं कि देखें जी, हमने मुखालिफ़िन को इस तरह रुला दिया है या काम करके इतना अच्छा दिखा दिया है कि उनके पास अब कुछ कहने का नहीं है। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ साहिबा उनकी ड्रेसिंग पे तनकीद हो रही है, उनके बोलने पे तनकीद हो रही है। यहाँ तक तनकीद हो रही है कि इतवार के रोज़ जो है वो स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाने पहुँच गई। हालाँकि वो स्कूल के अंदर वहाँ पनाह गुज़ीन थे।
जो वहाँ आए थे, तो उनसे वो बच्चों के साथ थोड़ा-सा उन्होंने तो इस किस्म की तनकीद एक ऐसे वक़्त में दोनों तरफ, मैं एक तरफ नहीं कह रहा, दोनों तरफ हो रही है। खुद हुकूमत पंजाब भी ये तनकीद कर रही है और उसके बाद अब सिंध में भी उस पे भी तनकीद होगी। तो इस सिचुएशन में दुनिया भर में हमने देखा है कि चाहे वो प्रोविंस जितने भी हों, वो एक हो जाते हैं। कुदरती आफ़ात के दौरान एक-दूसरे की मदद करते हैं। जिस तरह मरियम नवाज़ साहिबा ने बयान भी दिया था, केपीके में जो कुछ हुआ है, नुकसान उसका अज़ाला करने के लिए हम पूरी मदद के लिए तैयार हैं, हमें कहें। दूसरी तरफ अब यहाँ देख रहे हैं हम, तनकीद हो रही है। तो इस सारी सूरत-ए-हाल में एक आम आदमी कहाँ खड़ा हो? आम आदमी वो परेशान हाल है। और जिस तरह तनकीद की आपने बात की ना, सोशल मीडिया पर कुछ पोस्टें जब आती हैं, लोग बस नीड पूछते हैं कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, क्या नहीं, तस्वीर कोई डाल दे और फिर उसके हुँ, बाद तनकीद शुरू हो जाती है। और मरीम बीबी के हवाले से भी इतवार का दिन है जी, ब्लैक बोर्ड पे क्या लिख रही हैं और हुँ, पता नहीं है। ये तो मतलब बिल्कुल ही लो लेवल पे जाके लोग तनकीद कर रहे होते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। सोशल मीडिया ज़ाहिर है, हुँ। हमारे यहाँ जिस प्लेटफॉर्म को जिस तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए उस तरह नहीं कर रहे लोग, और ज़्यादा तनकीद और खामियां निकाल रहे होते हैं। और हुँ, आज भी एक सर्वे में पढ़ रहा था, इसके मुताबिक सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका है, किस पार्टी का है, तो ज़ाहिर है पीटीआई का। 39% उन्होंने कहा और 28% नून लीग और पाकिस्तान की इस पार्टी में हैरान था। इतने बड़े-बड़े जुगद्दर लोग रखे हुए हैं, जुगादरी इन्होंने, और लाखों रुपए उनको सैलरियाँ दी जा रही है। उसके बावजूद सिर्फ 9% उन्होंने कहा जी इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान में सोशल मीडिया टीम का उनकी। लेकिन मरियम बीवी काम जिस तरह का कर रही हैं, उस पर बिल्कुल तनकीद करें। अगर आपको कहीं खामियाँ नज़र आती हैं, जैसे मैंने 2-3 शहरों के नाम लिए कि वहाँ जो उनके अपने लोग भी तनकीद कर रहे हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए 18,000 ही था। में कहा गया, अब कश्तियाँ बिल्कुल, कम हैं, लोग बिल्कुल, ज़्यादा हैं बिहारी में रेस्क्यू हमारा करने के लिए। रिपोर्टर जो था रिपोर्ट कर रहा था, उसने भी कहा कि जी बहुत सारे असल में इतनी बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हुए हैं और जितना बड़ा ये रेला था, तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने नहीं सोचा हुआ था कि हुँ, इतनी बड़ी हुँ। तादाद में और अचानक से आप हॉटलाइन पे राब्ता करके पाकिस्तान को भारत बता रहा है कि जी इतना पानी हमने छोड़ दिया और आने वाला है, तो फौरी-फौरी तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो इस मुश्किल की घड़ी में सबसे पहले तो ये होना चाहिए सबको, तमाम सियासी जमातों को भी इख्तिलाफात आपस के सियासी भुलाकर सबको साथ खड़े होने चाहिए। हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, वो केपीके के हों, पंजाब के हों, सिंध के हों, बलूचिस्तान के हों, हम सबको साथ खड़े होने चाहिए। ये तनकीद के लिए उम्र पड़ी है, ये सैलाब गुजर जाएगा और उसकी बात करते रहिएगा कि जनाब देख लीजिए सैलाब गुजरे, महीना हो गया, हम और आप बैठ के आज भी तनकीद करें, लेकिन उस वक्त ज़्यादा अच्छा लगेगा महीना गुजरा हो और उसके बाद हम कह रहे हो कि देखिए महीना गुजर गया और सैलाब बेचारे अभी भी जलीलो ख्वार हो रहे हैं। तब जाके अब तो ज़ाहिर है सैलाब की सूरत हाल है, बारिश आज फिर इस्लामाबाद में शदीद किस्म की बारिश हुई है। क्लाउड बर्स्ट हुआ। अब क्लाउड बर्स्ट हो गया, आप उस पर तनकीद करना शुरू कर दें, आप फौरी-फौरी, भाई फौरी-फौरी तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। जिस तरह कराची में भी पानी, जैसे बारिश हुई, पानी खड़ा हो गया शारा फैसल पर, तो तनकीद शुरू हो गई। लेकिन 4, 5, 6 घंटे के बाद भी अगर इंतज़ामिया हरकत में नहीं आती, उसके बाद फिर आप तनकीद भी करें बिल्कुल। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है इंतज़ामिया हरकत में भी आई, पानी बहुत सारे लोग कहते हैं पानी चला ही जाता है फिर। हुँ, तो इस वक़्त की जो सूरत हाल है उसमें सबको साथ होने की ज़रूरत है, लेकिन जो जिन-जिन लोगों का किरदार हमें नज़र आ रहा है ख़ास तौर पर, देखिए पीटीआई के एमपी, एमएनएस पंजाब में भी मौजूद हैं, हुँ, दीगर पार्टीज़ के लोग भी मौजूद हैं, नून लीग के बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद हैं। उनको सड़क पर, उनको सैलाब ज़दगान के दरमियान में खड़ा होना चाहिए, बताना चाहिए कि जनाब आपने हमें वोट दिया था, तो हम आपको तनहा नहीं छोड़ रहे। हुँ। हम ये देखिए मौजूद हैं, चंद लोग ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन सब नहीं, सबको आना चाहिए। अच्छा, एक बड़ा हैरान-कुन था, मेरे प्रोग्राम में भी हम आज डिस्कस भी कर रहे थे, वहाँ आए आबी उमूर के माहिर हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं डॉक्टर हसन अब्बास साहब, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि ये जो डैम्स का शोशा छोड़ा जाता है, डैम बनावट है, ये ठेकेदार अपना पैसा बनाने के लिए और सियासतदानों से मिलके साज़-बाज़ करके अपनी दिहाड़ी लगाने के चक्कर में होते हैं। उन्होंने कहा अरबों डॉलर आप डैम पे लगा देंगे, डैम से सैलाब नहीं रुकते, जो मेरे लिए भी एक हैरान-कुन बात थी। उन्होंने कहा दरिया जो होते हैं वो अपना रास्ता हमेशा याद रखते हैं, वो भूलते नहीं है, 5 साल बाद आए, 7 साल बाद आए या 30 साल बाद आए। तो आपको उसके लिए हल ये होता है कि आप दरियाओं के रास्तों में आबादियाँ ना बनाएँ, प्राइवेट सोसाइटीज़ ना बनाएँ और दोनों तरफ बंद बाँधें, जहाँ खतरा मुस्लिम हो। असूल है जी पूरी दुनिया का कि हुँ, जहाँ-जहाँ भी आबी गुज़रगाहें हैं, उनके रास्ते में कोई नहीं आना चाहिए, ना सोसाइटीज़ हों, ना महल्लात वहाँ खड़े करें, क्योंकि पानी बड़ी पुरानी मिसाल है ना, पानी अपना रास्ता खुद बना खुद लेता है। बनाएँ। तो वो तो नहीं छोड़ेगा आपको, वो फिर पार्क की सोसाइटी हो या किसी और ने कोई और बहरिया डाम बना लिया हो, तो वो तो जनाब रोंता हुआ गुज़रेगा। और फिर उससे जो लोग मुतासिर होंगे, मेरे आप जैसे जिन्होंने वहाँ लाखों करोड़ों रुपए की ज़मीनें खरीदी होती हैं, मकान बनाए होते हैं, जमा पूँजी अपनी पूरी ज़िंदगी की लगाई दी होती है, वो परेशान होते हैं। इसमें कसूरवार गवर्नमेंट है, बिल्कुल गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट हो या पिछली गवर्नमेंट हो या पिछली गवर्नमेंट हो, उन्हीं हुँ, के ज़रिए आया है। अच्छा, खान साहब के दौरे हुकूमत में सोसाइटियाँ बनी हैं, अगर वहाँ जहाँ आज हम जिसकी बात कर रहे हैं बार-बार, हुँ, तो इस मौजूदा हुकूमत को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था कि जनाब हुँ। वो गलत काम कर गए, ठीक है, लेकिन ये है गलत इसलिए, आज भी गलत है, कल भी गलत था और रहेगा और आप लोगों को परेशानी होगी, उनको बताना तो चाहिए राना था आरिफ जाके। इकबाल मेरे साथ मौजूद थे बिल्कुल। कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, एमपी हैं सियालकोट से। वो ये कह रहे थे इतनी बड़ी तादाद में हम इन घरों को कैसे गिराएँ? ज़ाहिर है वो प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं होता तफ़सीली बात हो सके। तो आप अगर उन घरों को गिराएँ नहीं, पिछली हुकूमत गलत फैसला कर गई, आप कोई बंद बनाएँ।
तो ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करें, वहाँ कोई ऐसी रुकावट तो पैदा करते ना कि सैलाब की सूरत में रावी उस सोसाइटी के अंदर ना घुसे। तो ये मौजूदा हुकूमत की आप समझते हैं बहुत बड़ी गलती तो है? नहीं, गलती तो है। अब गलती इसलिए वो कर भी रहे हैं, मुसलसल उसका दिफा भी वो कर रहे हैं। उसकी हुँ, वजह यही है कि एक बड़ा वफाकी वज़ीर अली खान साहब उनकी पार्टी में शामिल हो गए। हुँ, पार्टी से भी शामिल नहीं हुए, लेकिन उनकी हुकूमत में शामिल हैं, वफाकी वज़ीर हैं, और उनकी ज़ाहिर है वो एक उनकी क्रेडिबिलिटी उनके साथ जुड़ी हुई है, उनकी हमदर्दियाँ, इसलिए तो वो खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। जिस तरह खुलकर ख्वाजा इज़हार ने एक बड़े ठेकेदार का नाम पॉइंट आउट किया, इस तरह इनका भी पॉइंट आउट करके इनको गलती का एहसास दिलाना चाहिए अली खान साहब को कि आपकी वजह से देखिए जिन लोगों ने वहाँ ले लिए, वो कसूरवार किसी हद तक ज़रूर है, लेकिन अभी वो परेशान हाल है। वो तो ज़ाहिर है उनको अल्टीमेटली आपको इस सोसाइटी को ख़त्म तो करना पड़ेगा, चाहे कहीं और जगह दें आपको। देखिए जो लोग जिन्होंने करोड़ों रुपए अपने लगा दिए, हुँ, तो इस तरह जब आते हैं वो, तो फिर उनके करोड़ों रुपए तो डूबेंगे न सिर्फ, बल्कि खुदा ना खास्ता जानी हादसात भी होंगे, जान से भी जाएँगे। जान है तो जहान है, आप बाद में किसी और जगह प्लॉट लेके दोबारा घर बना लेंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता वहाँ रहे आप और सैलाब की नज़र हो जाए। और दूसरी बात ये, लेने से पहले उनको भी सोचना चाहिए था किस जगह ये हुँ। सोसाइटी बनाई गई है, और ये ज़ाहिर है दरिया के अच्छा, मज़े की बात ये है जो मैंने इस हवाले से मालूमात इकट्ठी की अली भाई, ये जो रूडा का प्लान था, ये नवाज़ शरीफ के दौर में ये बनाया गया। फिर महकमा जो माहौलियात है, उन्होंने उस वक़्त की 2013 से 18 की जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उन्होंने मना कर दिया कि आप ना करें, मुस्तकबिल में नुकसानदेह होगा। तो नून लीग ने दाखिले दफ्तर कर दिया उस फ़ाइल को और कहा कि ठीक है, इसे आप रहने दें। खान साहब जब दोबारा आए तो 7 अगस्त 2020 को उन्होंने बाकायदा रूडा का इफ्तिताह कर दिया और कहा कि रावी पे, उनकी वीडियो भी मौजूद है, आपने देखी होगी। उसमें वो खड़े होके कह रहे हैं कि रावी एक कोई सोसाइटी नहीं है, हम एक नया शहर बसाने जा रहे हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद जब लाहौर हाई कोर्ट में वो लोग गए कि यहाँ पे नहीं बननी चाहिए, महकमा मौसमियात के इदारे के लोग भी थे, उसमें आम किसान भी थे जिनकी ज़मीनें थी। तो वहाँ पर ये हुआ कि उस वक़्त की हुकूमत, उस्मान बुज़दार की पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि एजाजुल एहसन और मज़ाहिर नकवी, वो 2 रुकनी बेंच बना, जो कि हुँ। खान साहब के फ़ेवरेट हुआ करते थे। उन्होंने फिर इजाज़त दे दी सोसाइटी बनाने की। यहाँ तक तो उनका कसूर था। उसी तरह अब उसके बाद जब मौजूदा हुकूमत आई, उन्होंने उसी सोसाइटी बनाने वाले को वफ़ाकी वज़ीर भी बना दिया और कह दिया कि भई खुल के खेलो। और खुल के खेलो, और उससे नुकसान तो आम आवाम का होगा भाई। अच्छा, एक तो चूंकि अभी लोग में वक्त कम होता है, हुँ, 10-12 मिनट गुजर चुके हैं, तो मैं चाहूंगा जाते जाते उस पर आपने बात नहीं की, उस पर हम बात करते हैं कि मेरी आज जो गुफ्तगू हुई प्रोग्राम में, वो हमारे साथ जो गेस्ट थे वो इमरान खान के तर्जुमान थे, न्याजुल्लाह न्याजी साहब। न्याज़ अच्छा, उस पे बात ये हुई जब हमने उनसे पूछा कि भाई सेनेट का भी आपने बाइकआउट का ऐलान कर दिया खान साहब ने, हुँ, तो खान साहब की हिकमत अमली आखिर है क्या? पहले भी असेंबली से छोड़ के चले गए थे कि इस बार क्या असेंबली से छोड़ के जा रहे हैं? तो उन्होंने ये खबर दी हमें कि जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हम तमाम यानी कि कौमी सेनेट और सूबाई असेंबलियों से इस्तीफे देकर आइंदा आने वाले वक्त में हम चले जाएंगे, और हम ये बताना ही चाहते हैं कि जी हमारे बगैर, एक बड़ी पार्टी के बगैर इस हुकूमत की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी। जब हमने कोई पूछा, टाइम फ्रेम नहीं दिया। नहीं टाइम फ्रेम नहीं उनका, सिर्फ जा रहे हैं हम, अच्छा, हमारी मशावरत हो गई, सिर्फ हम जा रहे हैं। तो मैंने कहा जी पहले भी इस्तीफे तो देके आपने आपका पछता रहे थे, तो हाँ, फायदा क्या हुआ था आपको? तजिया तो चाहूँगा मैं इस हाँ, पे आपका कि बिल्कुल। सिस्टम से बाहर निकल कर सिस्टम में जगह कैसे बनाई जाएगी फिर? अच्छा, उन्होंने कहा कि जी कोई जवाब नहीं था उनके पास। उन्होंने कहा कि नहीं, वो पहले भी हमने, ठीक है आप कह रहे हैं गलती हुई है, फलाँ हुई, दोबारा क्यों दोहरा रहे हैं? तो मैंने कहा फिर करेंगे क्या? वो कहते हैं नहीं, हम उस वक़्त तक जनाब जद्दोजहद करते रहेंगे जब तक शफ़ाफ़ इलेक्शन नहीं होते। मैंने कहा तो फिर अच्छा, 2018 जैसा इलेक्शन माँग रहे हैं शफ़ाफ़, तो आप, तो फिर वो खामोश हो जाते हैं कि अगर आपकी ख़्वाहिश यही है कि 18 जैसा इलेक्शन करा के खान साहब हुँ, को जेल से बाहर लाएँ और कुर्सी मसनद पे आके बिठा दें वज़ीर-ए-आज़म की, तो मेरा नहीं ख़्याल कि अब ऐसा होने लगा है। अच्छा इलेक्शन में हम देखते हैं हमेशा से ज़ाहिर है साज़-बाज़ तो होती है, लेकिन 18 और 24 में वो कहते हैं मीठा ज़्यादा हो गया। नहीं, साज़बाज़ तो हर इलेक्शन में होती है, हुँ, और ये तो खैर होती भी रहेगी, लेकिन साज़बाज़ हल्के-फुल्के अंदाज से होती थी। हमारे यहाँ कहा जाता था कराची में कि जी 18-20 होता है हुँ, कि एक पार्टी बड़ी ताकतवर है, वो अगर 15, 16, 17, 18% ले लेती है, तो बज़ोर ताकत 2% और बढ़ाकर वो बड़ा जीत जाती है। जीत जाती है। लेकिन इस बार कराची में तो जो हुआ, वो तो फिर 18-20 क्या, वो 20 और 5 का खेल था। तो हुँ, 5 वालों को उठा के जब 20 कर दिया, तो इसमें ज़्यादा एतराज़ हुआ। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि लोग पंजाब और इस तरफ देखते हैं। मैं कह रहा हूँ भाई कराची आकर देखिए, लग पता जाए आपको कि इलेक्शन के मतलब 5 से 20 किस तरह तो हुआ है। गुड़ ज़्यादा हो ध्यान गया इस दीजिए, दफ़ा। बहुत ज़्यादा ही हो गया भाई। शुगर हो गई लोगों अच्छा, को, ज़्यादा मीठा अब डाल दिया। आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा जो केसेज़ हैं ज़मानतें तो हो रही हैं खान साहब की 8 मुकदमात में 9 मई के हवाले से, और लेकिन 9 मई की सज़ाएँ भी हो रही हैं। उन्हीं अदालतों से ज़मानतें हो रही हैं, उन अदालतों से बरी हो रहे हैं जिनको हम मानते नहीं। हैरत हाँ, अंगेज़ है ये। उनसे भी हो रही है। आप मुस्तक़बिल क्या देखते हैं? अब सिस्टम से पीटीआई बाहर बैठ जाएगी, उसके बाद वो क्या कर पाएँगे? क्या उनके पास ऑप्शन क्या रह जाएगा? वही सड़कों पे आना, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा जो उन्होंने उम्मीदें बाँधी हुई हैं, ट्रम्प कार्ड तो चला नहीं। अब भी हुँ, उम्मीदें उनको बाहर से ही हैं कि शायद वहीं से कुछ होगा, कोई पर्ची हिलेगी, कोई डंडी हिलेगी, कोई बात होगी, कोई टेलीफ़ोन कॉल आ जाएगी तो बात हो जाएगी। अदरवाइज़ इस सिस्टम में रहते हुए अगर वो कुछ कर सकते हैं,
तो हो सकता है। सिस्टम से बाहर जाकर वो सोच रहे हैं कि बहुत कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये कम से कम तो भी मज़ीद ये उसी तरह अपना नुकसान करने जा रहे हैं जिस तरह जो कौमी पहले कर असेंबली चुके से जो कौमी पहले असेंबली कर चुके और ये आपने सबसे बड़ा जो बिल्कुल, एतराज़ था ना पीटीआई का उस वक़्त वो आर्मी चीफ की तैनाती पसंद चाहते थे वो अपनी जो कि बाज़ अब तो पीटीआई के कई लोग भी ये बता चुके हैं, खुद नून लीग के लोग जो उस कमेटी में शामिल थे बता चुके हैं। तो जब आपने कौमी असेंबली से रिज़ाइन कर दिया, तो फिर आप उस मुशावरत में शामिल ही नहीं हो सकते थे ना। तो अगर आप सिस्टम में रहते तो शायद कुछ आपकी और अब भी 19-20 अगर आप असेंबली छोड़ देते हैं, हुँ, उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन जो भी तैनात होगा, हाँ, फिर आप चीफ कहेंगे जी इलेक्शन फलाँ क्यों कमिश्नर हो है। गया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए हमारे तो तुमसे पूछा नहीं, जब असेंबली में होंगे, तो ही आपसे पूछा जाएगा। तो ये गलती खान साहब अगर दोहराने जा रहे हैं, जिस तरह उनके तर्जुमान कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। फिर उन हालात 27 में और इस हालात में बहुत फ़र्क है। उस हुँ, वक़्त फिर भी काम इतना बुरा नहीं हुआ आपके साथ, जितना अब अगर आप बाहर चले जाते हैं, तो फिर मेरा ख़्याल है कि सियासी तौर पर बहुत बड़ा नुकसान आप कर चेयरमैन बैठेंगे। नैब की तैनाती होगी, चीफ बहुत इलेक्शन सारे कमिश्नर फैसले की होंगे, तैनाती नए होगी, फिर इलेक्शन भी होने 27 हैं। में भाई नया 27-28 में इलेक्शन जब भी नए इलेक्शन होंगे, नए तो आपसे कौन पूछेगा निगरान हुकूमत के हवाले निगरान से? हुकूमत के हवाले आपका से। बनेगा नहीं ना, जब असेंबली में हुँ, आप होंगे नहीं तो। तो तो अल्लाह करे, जिस तरह हम तो दुआ इसलिए करते हैं कि मुल्क को आगे बढ़ाना है, सब सियासी जमातों को साथ लेके चलना चाहिए, तमाम से मुशावरत होनी चाहिए। ये ना हो कि फिर वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई और सड़कें ब्लॉक और फिर हुँ, वही दोबारा इस तरह का सिस्टम आ जाए, अल्लाह ना करे दोबारा ऐसा हो। बहुत शुक्रिया अली सरवर साहब। हमारा वक़्त महदूद था, अब गुफ्तगू बहुत है अभी जो करना बाकी थी। कोशिश करूँगा मैं हफ़्ते में 1 दफ़ा जो है अली सरवर साहब को ज़हमत देते रहें हम। अब अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने